सावड़ी के जूठे बेर खाकर भगवान राम ने दिया दुनिया को संदेश। रामायण के प्रभावशाली पात्रों में एक शबरी भी थी। भगवान राम ने शबरी के जूठे बेर खाकर शबरी को अमर बना दिया। यह प्रसंग त्रेता युग की है, जब भगवान राम वनवास में थे। उनकी मुलाकात शबरी से हुई। शबरी का असली नाम श्रमणा था, जो एक भील समुदाय से थी। शबरी की माता का नाम इंदुमती था। चूंकि शबरी के पिता भील जाति के मुखिया थे, इसलिए शबरी का विवाह एक भील कुमार से हुआ था। शबरी का हृदय बहुत निर्मल था। शबरी बचपन में पक्षियों से अलौकिक बातें किया करती थी, जो सभी के लिए आश्चर्य का विषय था। धीरे धीरे शबरी की बड़ी हुई, लेकिन उसकी कुछ हरकतें पिता अज और इंदुमती की समझ से परे थे। समय रहते शबरी के बारे में उसके माता पिता ने किसी ब्राह्मण से पूछा कि वह वैराग्य की बातें करती है। ब्राह्मण ने सलाह दी कि इसका विवाह करवा दो। राजा अज और भील रानी इंदुमती ने शबरी के विवाह के लिए एक बारे में पशु पक्षियों को जमा कर दिए। फिर जब इंदुमती शबरी के बाल बना रही थी, तो शबरी ने पूछा कि माँ, हमारे बारे में इतनी पशु पक्षी क्यों हैं? तब इंदुमती बताती हैं कि ये तुम्हारे विवाह की दावत के लिए हैं। तुम्हारे विवाह के दिन इन पशु पक्षियों का विशाल भोज तैयार किया जाएगा। शबरी को यह बात कुछ ठीक नहीं लगी। मेरे विवाह के लिए इतने जीवों का बलिदान नहीं होने दूंगी। अगर विवाह के लिए इतने जीवों की बलि दी जाएगी तो मैं विवाह ही नहीं करूंगी। श्रमणा ने रात्रि में सभी पशु पक्षियों को आज़ाद कर दिया। जब श्रमणा बाड़े के किवाड़े को खोल रही थी, तो उसको किसी ने देख लिया। इस बात से शबरी डर गई। शबरी वहां से भाग निकली। शबरी भागते भागते ऋषिमुख पर्वत पर पहुंच गई, जहां पर 10,000 ऋषि रहते थे। विवाह से ठीक एक दिन पूर्व घर छोड़कर दंडकारण्य वन में आकर निवास करने लगी। यहाँ पर मतंग ऋषि तपस्या किया करते थे। शबरी ऋषि की सेवा करना चाहती थी, लेकिन उसके मन में संशय था कि वह भील जाति से है, इसलिए उसे यह अवसर नहीं मिल पाएगा। शबरी सुबह जल्दी उठकर ऋषियों के उठने से पहले उस मार्ग को साफ कर देती थी, जो आश्रम से नदी तक का जाता था। शबरी कांटे चुनकर रास्ते में साफ बालू बिछा देती थी। शबरी यह सब ऐसे करती थी कि किसी को इसका पता न चले। इसके बावजूद शबरी छुपते हुए कुछ दिनों तक, जब तक वह पकड़ी नहीं गई, रोज सवेरे ऋषियों के आश्रम में आने वाले पत्तों को साफ कर देती थी और हवन के लिए सूखी लकड़ियों का बंदोबस्त भी कर देती। बड़े ही भाव से शबरी संविधाओं से लकड़ियों को ऋषियों के हवन कुंड के पास रख देती थी। कुछ दिनों तक ऋषि समझ नहीं पाए कि कौन है जो उनके सारे नित्य के काम निपटा रहे हैं। कहीं कोई माया तो नहीं है। फिर जब ऋषियों ने अगले दिन सवेरे जल्दी शबरी को देखा, तो उन्होंने शबरी को पकड़ लिया। ऋषियों ने शबरी से उसका परिचय पूछा, तो शबरी ने बताया कि वह एक भीलिनी है। ऋषियों ने भीलिनी को नीच जाति का बताकर उसको तारने लगे। तभी उसी समूह से एक ऋषि मतंग ने शबरी को उन ऋषियों से बचाया और उसको अपनी बेटी कहकर उसको एक कुटिया में शरण दी और सेवा करने को कहा। समय बीतता गया, मतंग ऋषि बूढ़े हो गए। मतंग ऋषि ने घोषणा की, अब मैं अपनी देह छोड़ना चाहता हूँ। तब शबरी ने कहा कि एक पिता को मैं वहाँ पर छोड़कर आई और आज आप भी मुझे छोड़कर जा रहे हैं। अब मेरा कौन ख्याल रखेगा? मतंग ऋषि ने कहा, बेटी, तुम्हारा ख्याल अब राम रखेंगे। शबरी सरलता से कहती है, राम कौन है और मैं उन्हें कहाँ ढूंढूंगी? बेटी, तुम्हें उनको खोजने की जरूरत नहीं है, वो स्वयं तुम्हारी कुटिया पर चलकर आएंगे। शबरी ने मतंग ऋषि के इस वचन को पकड़ लिया कि राम आएंगे। शबरी रोज भगवान के लिए फूल बिछा कर रखती, उनके लिए फल तोड़कर लाती और पूरे दिन भगवान श्री राम का इंतजार करती। इंतजार करते करते शबरी बूढ़ी हो गई, लेकिन अब तक राम नहीं आए। फिर एक दिन आ ही गया जब शबरी के वर्षों का इंतजार खत्म होने वाला था। शबरी ने फूल बिछा कर रखे थे। आते जाते लोगों को मना कर रही थी कि इस फूल पर भगवान चलेंगे। शबरी श्री राम के लिए बेर तोड़ कर लाई थी,
यह निश्चित करने के लिए बेर मीठे हैं या खट्टे, सबरी ने बेर को चख चख कर उनको झूठे कर दिए। जब भगवान श्री राम आए तो सबरी एक पत्थर के आसन के पास बैठी थी। सबरी ने पहली नज़र में भगवान को पहचान लिया। वह दौड़कर अपने प्रभु श्री राम के चरणों से लिपट गई। सबरी ने भगवान को खूब आदर सत्कार किया। सबरी ने भगवान राम के चरणों को धोकर और आसन दिया। इस भावनात्मक दृश्य को गोस्वामी तुलसीदास इस प्रकार रेखांकित करते हैं। सरसिज लोचन बाहु विशाला, जटा मुकुट सिर उर्वरनाला, श्याम गौर सुंदर दो भाई, सबरी परिचरण लपटाई, प्रेम मगर मुख वचन न आवा, पुनि पुनि पद सरोज सिर नावा, सादर जल लय चरण पखारे, पुनि सुंदर आसन बिठारे, और उनको जूठे बेर खिलाए। श्री राम सबरी की अगाध श्रद्धा और अनन्य भक्ति के वशीभूत होकर सहज भाव एवं प्रेम के साथ जूठे बेर अनवरत रूप से खाते रहे। लेकिन लक्ष्मण ने जूठे बेर खाने में संकोच किया। उसने नजर बचाते हुए वे जूठे बेर एक तरफ फेंक दिए। माना जाता है कि लक्ष्मण द्वारा फेंके गए यही जूठे बेर बाद में जड़ी बूटी बनकर उग आए। समय बीतने पर यही जड़ी बूटी लक्ष्मण के लिए संजीवनी साबित हुई। श्री राम रावण युद्ध के दौरान रावण के पुत्र इंद्रजीत मेघनाथ के ब्रह्मास्त्र से लक्ष्मण मूर्छित हो गए और मरणासन हो गए। विभीषण के सुझाव पर लंका से वैदराज सुसेन को लाया गया। वैदराज सुसेन के कहने पर बजरंगबली हनुमान संजीवनी लेकर आए। श्री राम के अनन्य भक्त सबरी के जूठे बेर ही लक्ष्मण के लिए जीवनदायक साबित हुए। इस प्रकार सबरी के वर्षों का इंतजार खत्म हुआ था और उसको भगवान श्री राम मिले थे। बेर खाने के बाद प्रभु राम ने सबरी से कहा कि हे भामिनी, मैं केवल प्रेम के रिश्ते को मानता हूँ। तुम कौन हो? तुम किस परिवार में पैदा हुई? तुम्हारी जाति क्या है? यह सब कोई मायने नहीं रखते। तुम्हारा मेरे प्रति प्रेम ही मुझे तुम्हारे घर तक लेकर आया। भक्ति साहित्य में शबरी के फलों की मिठास का बार बार वर्णन आता है। भगवान राम को इन फलों में जैसा स्वाद मिला वैसा स्वाद न तो पहले कहीं मिला था और न बाद में ही कहीं मिला। भिलिनी को सामाजिकता की मूल धारा में ले आते हैं। उसके जूठे बेर खाकर राम ने एक वनवासिनी का मन ही नहीं रखा बल्कि उसे पारिवारिकता दी। अपने प्रियजन और परिवारजन का जूठा खाने में संकोच नहीं होता। राम इस अर्थ में तमाम सामाजिक संकीर्णताओं को तोड़ते हुए मानव समाज की पुनर्रचना की नींव रखते हैं। इसके बाद श्री राम ने सबरी की भक्ति से खुश होकर कहा, भद्रे, तुमने मेरा बड़ा सत्कार किया। अब तुम अपनी इच्छा के अनुसार आनंद पूर्वक अभिष्ट लोक की यात्रा करो। इस पर सबरी ने स्वयं को अग्नि के अर्पण करके दिव्य शरीर धारण किया और अपने प्रभु की आज्ञा से स्वर्गलोक पधार गए। महर्षि वाल्मीकि ने सबरी को सीधा कहकर पुकारा, क्योंकि अटूट प्रभु भक्ति करके उसने अनूठी आध्यात्मिक उपलब्धि हासिल की थी। यदि सबरी को हमारी भक्ति परंपरा का प्राचीनतम प्रतीक कहें तो कदापि गलत नहीं होगा। सबरी को उसकी योगाग्नि से हरिपद लीन होने से प्रभु राम ने सबरी को नवधा भक्ति के अनमोल वचन दिए। सबरी प्रसंग से यह पता चलता है कि प्रभु सदैव भाव के भूखे हैं और अंतर की प्रीति पर रिश्ते हैं। श्री राम ने दिए सबरी को नवधा भक्ति के उपदेश। मैं तुझसे अब अपनी नवधा भक्ति कहता हूँ, तू सावधान होकर सुन और मन में धारण कर। पहली भक्ति है संतों का सत्संग। दूसरी भक्ति है मेरे कथा प्रसंग में प्रेम। तीसरी भक्ति है अभिमान रहित होकर गुरु के चरण कमलों की सेवा। चौथी भक्ति यह है कि कपट छोड़कर मेरे गुण समूहों का गान करें। मेरे राम मंत्र का जाप और मुझ में दृढ़ विश्वास, यह पांचवी भक्ति है जो वेदों में प्रसिद्ध है। छठी भक्ति है इंद्रियों का निग्रह, शील, बहुत कार्यों से वैराग्य और निरंतर संत पुरुषों के धर्म में लगे रहना। सातवीं भक्ति है जगत भर को समभाव से मुझ में ओतप्रोत देखना
और संतों को मुझसे भी अधिक करके मानना। 8वीं भक्ति है जो कुछ मिल जाए उसी में संतोष करना और स्वप्न में भी प्राय दोषों को न देखना। 9वीं भक्ति है सरलता और सबके साथ कपट रहित बर्ताव करना, हृदय में मेरा भरोसा रखना और किसी भी अवस्था में हर्ष और दैन्य का न होना। इन 9 में से जिनके एक भी होती है वह स्त्री पुरुष जड़ चेतन कोई भी हो हमारी भक्ति को प्राप्त करता है। इसलिए हे भामिनी, मुझे वही भक्त अत्यंत प्रिय हैं। फिर तुझमें तो सभी प्रकार की भक्ति दृढ़ है, अतएव जो गति योगियों को भी दुर्लभ है वही आज तेरे लिए सुलभ हो गई है। प्रिय दोस्तों, इसके बाद भगवान श्री राम सबरी जी से माता सीता जी के बारे में जानकारी प्राप्त कर आगे वन को प्रस्थान करते हैं, जहाँ पर अनेकों ऋषि मुनि के दर्शनों का लाभ प्राप्त होता है। दोस्तों, मैं अपने सभी दर्शक और सब्सक्राइबर को तहे से धन्यवाद करता हूँ कि आप सभी ने मुझे ढेर सारा प्यार दिया है और आशा करता हूँ कि आगे भी आपका प्यार मुझे मिलता रहेगा। दोस्तों, अगर हमारे वीडियो की कहानी आप सभी को अच्छा लगता है तो प्लीज़ KS स्टोरी वीडियो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक ज़रूर करें, वीडियो शेयर भी करें और हाँ, आप हमें अपना बेस्ट सुझाव कमेंट के द्वारा ज़रूर दें। प्रिय दोस्त, मुझे आपकी मदद की ज़रूरत है, इसलिए प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके अपना अनमोल प्यार दें। प्लीज़ सब्सक्राइब and select the all after push the bell icon button. जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। धन्यवाद।